नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोग सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं। होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो सभी प्यारे बच्चे अपना कमेंट सेक्शन में हालचाल बताते चलेंगे और सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम, नमस्कार और सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ मैं भावना भाटी, आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे सभी बच्चे और क्लास को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने सिलेबस को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया हैं ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आप सभी एकदम बढ़िया से अपना ध्यान रख रहे हैं और गर्मी है तो गर्मी में अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रख रहे हो, खूब मात्रा में पानी पी रहे हो, पानी वाले फल फ्रूट्स खा रहे हो और बढ़िया सा हेल्दी फूड खा रहे हैं, बाहर की चीज़ों से बच रहे हो। तो ये सब आप अच्छे से कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो भाई आ जाओ, क्लास बिल्कुल सही चल रही है और क्लास में कोई परेशानी मेरे ख्याल से है नहीं, आवाज़ भी पहुँच रही है और ऑडियो भी आपको दिख रही है। तो बात चल रही थी पिछली क्लास में विटामिन्स के बारे में। भाई हमने पिछली क्लास में विटामिन पढ़ी थी B1, यानी विटामिन्स दो तरीके की थी, पानी में घुलने वाली और वसा में घुलने वाली। हम लोग वाटर सोल्यूबल पानी में घुलने वाली विटामिन की बात कर रहे थे, जो कि टोटल बी और सी है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन थी, उन्हीं के बारे में बातें चल रही थी। B1 को कहते हैं थायमीन, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से क्लोसिस रोग होता है। B3 को कहा था नियासिन या निकोटेनिक एसिड, जिसकी कमी से पेलेग्रा होता है। और B5 को हमने पढ़ा तो उसको कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड, जिसकी कमी से पैरों में जलन हो जाती है। अब आएंगे, बात करेंगे विटामिन B6 की। तो भाई आज की क्लास की शुरुआत करेंगे विटामिन B6 के साथ। बातें वही रहेंगी, यानी B6 जो है इसका केमिकल नेम पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है बेटा पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। तो पायरोडॉक्सिन होता है B6 का केमिकल नेम, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है? आप बताएंगे B6 का। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे कि मैम जो B6 विटामिन होती है इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, इसका अल्पता रोग कौन सा है, यानी अगर ये हमारे शरीर में कम हो गई तो कौन सी बीमारी हो सकती है। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है भाई? तो जब हम डेफिशिएंसी डिजीज की बात करते हैं, अल्पता रोग की बात करते हैं, तो विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर में हो जाता है साधारण एनीमिया। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? लिखेंगे साधारण एनीमिया हो जाता है, साधारण एनीमिया। मैम एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है खून की कमी। ठीक है, एनीमिया होता है खून की कमी। तो हमारे अंदर हो जाती है नॉर्मल एनीमिया। अगर विटामिन B6 कम हो जाएगी हमारे शरीर में तो हमें नॉर्मल एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया किसको कहते हैं? एनीमिया कहा जाता है खून की कमी को। तो अगर सिंपल वे में कहें तो खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में अगर विटामिन B6 की भी कमी हो गई तो विटामिन B6 की कमी से खून की कमी हो जाएगी, साधारण एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, फिर मैडम जी हम क्या खाएं जिससे हमारे शरीर में विटामिन B6 पहुंचे और हमें एनीमिया से मुक्ति मिले? तो भाई सोर्सेस की बात की जाती है। तो अगर हम सोर्सेस की बात करेंगे, विटामिन B6 के स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत बहुत सारे हैं, एक बार देख लेते हैं। आइए भाई, तो अगर हम B6 की बात कर कर चलेंगे तो विटामिन B6 जो होती है इसके सोर्सेज देखो भाई, ये रहा फोटो। यही सारी बातें आपको यहाँ दिख रही हैं कि विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज वही है एनीमिया या साधारण एनीमिया बोल सकते हो। अब सोर्सेज की बात करें तो भाई केला, मांस, अनाज और सब्जियां, आपको दिख रहा है ये सारे फोटो। तो ये होती है विटामिन B6 के सोर्सेज। सोर्सेज इसके आज तक पेपर में नहीं पूछे गए, वही कॉमन से सोर्सेज हैं। अनाज खाओ, केला खाओ, ठीक है, मांस खाओ और प्यारे बच्चे
आप लोगों की जो हरी सब्जियां हैं इनको खाओ। तो यही होते हैं विटामिन B6 के सोर्सेज। तो सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपको सोर्सेज लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, तो बिल्कुल है ना। हाँ, आप अनार भी खा सकते हो, ठीक है। और प्यारे बच्चे दूसरी जैसे पालक वगैरह होते हैं हरी पत्तियों में, चुकंदर वगैरह होते हैं, इनको भी खा सकते हो। आ जाओ बात करते हैं अगली विटामिन की। अब बात चलेगी भाई अगली विटामिन की। तो सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो मैंने लिख दिया, वहां पर दिखाया भी है। हरी सब्जियां आप लोग लिख सकते हैं, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। आप लिख सकते हो फलों में केला वगैरह, केला हो गया, बनाना, ठीक है। मांस हो गया प्यारे बच्चे, अनाज हो गया, मांस यानी कि मीट, और हो गया अनाज, ठीक है, अनाज जैसे कि गेहूं, बाजरा, मक्का, सीरियल्स। तो ऐसे करके ये होते हैं इनके सोर्सेस। अब चल रहे हैं अगली विटामिन की तरफ, आइए भाई। नेक्स्ट अगली विटामिन है B7। तो भाई अब बात करते हैं B7। B7 जो है ना, इसी को हम H विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यानी पहले इसका नाम H विटामिन था, बाद में B7 पड़ा। तो B7 जो है इसको हम H विटामिन भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है मैडम? तो इसका केमिकल नेम जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पेपर में आ सकता है इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम। ये ऐसी विटामिन है जिसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं पेपर में। तो भाई आप बताएंगे बायोटीन, आप बताओगे बायोटीन। तो इस विटामिन का जो केमिकल नेम होता है वो होता है बायोटीन। क्या है प्यारे बच्चों? बताएंगे बायोटीन, ठीक है। तो इस विटामिन का जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन। अब ये जो विटामिन है, जब ये हमारे शरीर में कम हो जाती है, इसकी अल्पता हो जाती है हमारे शरीर में, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? इसका डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है मैडम? B7 जो कि बायोटीन के नाम से जानी जाती है, इसी को हम पहले विटामिन H कहते थे, ठीक है। चलो भाई, SSC GD मस्त क्लास है। चलो भैया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। RW ऐप में गलती से 3-4 बार बुक ऑर्डर हो गई है, कैंसिल कैसे करें बेटा? नीचे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहां से कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। अब आगे बात करें भाई, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अल्पता रोग जो होता है वो कहाँ से, किसके कारण होता है? कौन सा अल्पता रोग है जो विटामिन B7 की कमी की वजह से होता है? तो आप लोग बताकर चलेंगे कि भाई इसकी कमी की वजह से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, हेयर फॉल होता है। भाई क्या होता है? बाल झड़ना। मेनली बालों के लिए यही अच्छी होती है, ठीक है। तो बालों का झड़ना, तो आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो हो सकता है बायोटीन की कमी हो गई है, बालों का झड़ना। और प्यारे बच्चे स्किन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, त्वचा परेशानियां या त्वचा रोग होने लग जाते हैं। हमारी स्किन पर पिंपल, दाने या झाइयाँ कुछ भी हो सकती हैं, हमारी जो त्वचा है उससे संबंधित रोग हो सकते हैं। तो ये होता है विटामिन B7 की कमी की वजह से। इसीलिए इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, बायोटीन की गोलियां, टैबलेट्स आती हैं, वो आप लोग खाते हो। फिर कई बार आपके बाल झड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बायोटीन की टैबलेट्स देता है खाने के लिए। या स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो तब भी डॉक्टर आपको बायोटीन की टैबलेट्स देता है खाने के लिए, ठीक है। तो इसकी कमी से ये सारी दिक्कतें होती हैं। मैम इसके सोर्सेज क्या हैं? तो भाई इसके भी कोई खास ऐसे अलग सोर्सेज नहीं है जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। इसके स्रोत की बात करते हैं तो वो भी कॉमन से सोर्सेज हैं, मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया भी था। इसके भी कॉमन से सोर्सेज हैं जो आपको पूछे जाते हैं। भाई आप लोग अंडा खाएं, मूंगफली खाएं, ठीक है। शकरकंद, शकरकंद खाते हो ना, स्वीट पोटैटो वगैरह, ये खाएं। कहने की बात है कि भैया फल खाओ दबाकर, सब्जियां खाओ, मूंगफली खाओ, अंडा खाओ, अखरोट खाओ। ये सब होते हैं किस विटामिन के सोर्स? B7 के। तो B7 के सोर्सेज की बात करते हैं तो वही कॉमन से सोर्स है, कोई स्पेशल आज तक पेपर में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि B7 जो होता है इसके स्रोत में आता है अंडा, एग, ठीक है।
आप नट्स खा सकते हो, नट्स जैसे अखरोट वगैरह, ठीक है। अखरोट तो वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, अखरोट जो होता है, वॉलनट, ठीक है। तो वॉलनट तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। और क्या खा सकते हो प्यारे बच्चे? हरी सब्जियां, हरी सब्जियां खा लो, या नॉर्मली सब्जियां भी खा सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल भी आप ले सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। तो यही कॉमन से सोर्सेज हैं इसके, कोई ऐसे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आप सब्जियों में या फल में ही आ जाता है शकरकंद, ठीक है। शकरकंद जो होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है, तो वो भी आप खा सकते हो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। बहुत अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो ये सब इसके क्या हो जाते हैं, कॉमन से, सामान्य से सोर्स, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आते। आ जाओ बात करते हैं अगली विटामिन की। भाई बात की जाएगी अगली विटामिन की, है ना। अगली विटामिन है B9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली विटामिन है B9। तो प्यारे बच्चे B9 को ही B11 का सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो B9 का ही दूसरा रूप होता है B11, ऐसा समझ लेना। B9 का ही दूसरा रूप होता है B11, ठीक है भाई। हाँ जी, ग्रीन वेजी शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। हाँ मेरी तबीयत ठीक है, हल्की सी है, थोड़ी ऊपर नीचे, मतलब वही कोल्ड, रात मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से मैंने मतलब रात में 2-3 बार पानी पी लिया, तो उस वजह से हल्का सा कोल्ड सा मुझे लग रहा है, उसकी वजह से हल्का सा थकान सी है। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे B9 या B11 की प्यारे बच्चे। तो B9 जो है, इसका ना केमिकल नेम आपको पूछा जाता है, केमिकल नेम, कि भाई B9 जो है इसका केमिकल नेम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है ना, ये पेपर में कई बार बना है, हर एग्जाम में बना है, यूपी पुलिस में कई बार बना है, जीडी में कई बार बना है, दिल्ली पुलिस में कई बार पूछा है, तो कई बार पूछा गया है ये, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे से। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, दूसरी क्लास की तरह नहीं दिख रहा है? अच्छा, हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा हो आपके साथ, इसीलिए बोर्ड जो है वो साफ नहीं दिख रहा। डेटा जो है हो सकता है हल्का सा आपका खत्म हो गया हो सुबह से, बाकी मुझे साफ दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ बेटा, मुझे साफ दिख रहा है, ठीक है। चलो मैम हरी सब्जी खाएं, हाँ बेटा बिल्कुल खाओ। आ जाओ मैम, नहीं आ रहा कैंसिल का ऑप्शन, तो एक बार इंक्वायरी नंबर पे फोन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है प्यारे बच्चे? फॉलिक एसिड। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि फॉलिक अम्ल किस विटामिन का केमिकल नेम है, ऐसे करके प्रश्न आया था। तो जो फॉलिक अम्ल है ना, वहां पर ऑप्शन B9 नहीं दिया हुआ था, वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था B11। तो मैंने कहा ना, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि B9 जो होती है, या ऐसे क्वेश्चन आए कि फॉलिक एसिड किसका केमिकल नेम है, और ऑप्शन में B9 ना दिया हुआ हो, तो आप B11 को सही बताकर आना, ठीक है। B11 को सही बताकर आना। अगर आपको फिर से क्वेश्चन पूछे कि फॉलिक एसिड किसका नाम है, और ऑप्शन में B9 भी है, B12 भी है, तो B9 को ही बताना फिर, ठीक है। B9 को ही बताना फिर। अगर B11 ऑप्शन में नहीं है, B9 है, तो फिर तो बताना ही है B9, ठीक। तो इसको हम लोग फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और प्यारे बच्चे इसे हम फोलेट भी बोलते हैं, ठीक है, फोलेट। तो फोलेट या फॉलिक एसिड के नाम से जानी जाती है विटामिन B9, इसी का सब्स्टिट्यूट है B11, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो भाई आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि मैम इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। इसकी अल्पता रोग कौन सा है? डेफिशिएंसी डिजीज। अल्पता रोग कौन सा है? इसका अल्पता रोग भी आता है भाई पेपर में, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज भी आती है। तो इस विटामिन की कमी की वजह से ना हमारे शरीर में हो जाता है एक प्रकार का एनीमिया। उस एनीमिया का नाम है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो कौन सा एनीमिया भाई बताओगे? मैंगलोब्लास्टिक, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया हो जाएगा? मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है।
लिखेंगे हम लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। मैम ये कैसा एनीमिया है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये कैसा एनीमिया होता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है आपके शरीर में, जो आपकी आरबीसी है उनका साइज काफी बड़ा हो जाता है। मान लो ये तुम्हारी नॉर्मल आरबीसी है, ये तुम्हारी सामान्य आरबीसी है। सामान्य आरबीसी का जो साइज है वो 7.5 माइक्रोन के आसपास होता है। ये तुम्हारी सामान्य क्या है बेटा? आरबीसी है। इनका साइज कितना है? लगभग इतना है। लेकिन जब ये मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया में आएंगी या आपके शरीर में हो जाएगा मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, तो आपकी आरबीसी ऐसी हो जाएंगी, आपकी आरबीसी का साइज काफी बड़ा हो जाएगा। तो आरबीसी का आकार बड़ा होना, आरबीसी का आकार बड़ा होना, यही होता है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। यानी हमारी आरबीसी कैसी हो जाती है? लार्जर इन साइज। तो आरबीसी कैसी हो जाएंगी? आरबीसी लार्जर इन साइज। नॉर्मल साइज से आरबीसी का साइज काफी बड़ा हो जाता है और आरबीसी बड़ी होकर फट जाती है, ब्लास्ट कर जाती हैं। ब्लास्टिक बीमारी के नाम में आ रहा है ना ब्लास्टिक शब्द, तो ब्लास्ट कर जाती है मतलब फट जाती है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी, तेजी के साथ खून की कमी हो जाती है। इसे कहा जाता है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो कभी भी पूछे मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो हमारी आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है और आरबीसी फट जाती है, यही होता है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, समझ में आ गई बातें? बताओ जल्दी से भाई। अच्छा मैम, डिजीज में थोड़ा सा डाउट है, ग्रुप में दूंगा। ठीक है, कोई नहीं बेटा, ग्रुप में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ये जो मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, B9 या B12। अब मैम सोर्सेस क्या क्या लें, यानी कि कौन सी क्या क्या चीजें खाएं जिससे हमें विटामिन B9 मिले। विटामिन B9 के सोर्सेस क्या क्या लें, स्रोत क्या क्या लें। तो जब स्रोत की बात आती है तो भाई यहाँ पर भी खाओ हरी सब्जियां। ठीक है, खाओ दबाकर हरी सब्जी। मैंने बोला था ना हरी सब्जियां सभी में पाई जाती है, तो भाई हरी सब्जियां हो गई। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल यहाँ पर भी खाती है, ग्रीन वेजीज। ठीक है, आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर भी हम लोग खा सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हो, दूध। ठीक है, वैसे तो दूध में आयरन नहीं होता, लेकिन दूध के अंदर ये आपको मिलती है, दूध पियो। ठीक है, ये भी पाई जाती है अंडे के अंदर भैया, अंडा, एग, एग में भी होती है ये। ठीक है, और ये नट्स में भी पाई जाती है, जैसे कि किशमिश वगैरह हम लोग खाते हैं। ठीक है, नट्स जो होते हैं उनमें भी पाई जाती है, और मीट मछली वगैरह जो होती हैं उनमें भी पाई जाती है। सैल्मन मछली हो गई या दूसरी मछलियां, उनके अंदर भी मिलती है देखने को। ठीक है, तो इसके सोर्सेस की अगर हम लोग बात कर कर चलते हैं, तो जो B9 है बेसिकली अभी इसके हमारे पास B9 जो है इसके सोर्सेस हैं, देखो इस तरीके से। तो भाई किस में पाई जाती है? हरी सब्जियां हैं, ये पालक हो, ये मतलब आपके ल्यूटेसी होते हैं, पालक के जैसे पत्ते होते हैं। ठीक है, ये सीवीड है, मतलब समुद्री भोजन जो होते हैं, और आप लोगों के ये फ्रूट्स भी हो जाते हैं। और ज्यादातर तो देखो हरी सब्जियां ही इसमें दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सोर्सेस आप बनाकर चलोगे, अंडों में भी होती है प्यारे बच्चे, तो फ्रूट्स भी खा सकते हो, फलियां वगैरह, बीन्स, इनमें भी पाई जाती है। तो इसके ये सारे के सारे कॉमन से सोर्सेज हैं। अब आप इसमें ना स्प्राउट भी लिख सकते हो, स्प्राउट, स्प्राउट्स भी लिख सकते हो, अंकुरित अनाज। तो बेटा अंकुरित अनाज जो होते हैं उनमें भी पाई जाती है, ये अंकुरित अनाज में भी पाई जाती है। ठीक है, तो मेनली जो पेपर में आपको पूछा जा सकता है वो हरी सब्जियां पूछा जा सकता है कि विटामिन B9 का बेहतरीन सोर्स क्या है, तो आप लोग हरी सब्जियां ही बताओगे, क्योंकि आपने देखा ज्यादातर हरी सब्जियां ही इसके सोर्सेज में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अब हम आगे बात कर रहे हैं। हाँ जी प्यारे बच्चे, ठीक है, तो ये हो सकते हैं। ठीक भाई, आगे बात करें हम लोग। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब आप लोगों के लिए है अगली विटामिन प्यारे बच्चे। नेक्स्ट विटामिन है B12। नेक्स्ट विटामिन है B12, अनदर इंपॉर्टेंट विटामिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है भाई। इसका केमिकल नेम क्या है? इसके बहुत सारे केमिकल नेम है। इसके बहुत सारे केमिकल नेम है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वो बहुत सारे हैं इसके रासायनिक नाम। आपको कोई सा भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके रासायनिक नामों की बात चलेगी तो आप बताओगे कोबलामीन, साइनोकोबलामीन, कोबाल्ट कंटेनिंग, नीली विटामिन, सब इसी के नाम है। इसको कहा जाता है कोबलामीन, ठीक है। कोबलामीन, इसी को कहते हैं कोबलामीन, ठीक है। कभी भी पूछेगा कि कोबलामीन किस विटामिन का नाम है तो बता देना B12 का, कोबलामीन। इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चे साइनोकोबलामीन, इसी को कहते हैं साइनोकोबलामीन, ठीक है। साइनोकोबलामीन, इसी को कहते हैं साइनोकोबलामीन, ठीक। साइनोकोबलामीन, इसी को कहा जाता है साइनोकोबलामीन, ठीक है। यानी कि नीले रंग की होती है ये। इसी को कहा जाता है कोबाल्ट धारी विटामिन, कोबाल्ट धारी विटामिन, इसी को कहते हैं कोबाल्ट धारी विटामिन। इतने सारे नाम है देखो इसके। कोबाल्ट धारी विटामिन यानी कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, इसी को कहते हैं कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। तो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी इसी को कहा जाता है, यानी इस विटामिन के अंदर होता है कोबाल्ट, ठीक है। इसको कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी का एक और नाम है, इसको कहते हैं नीली विटामिन, इसको कहा जाता है नीली विटामिन। तो देखो इतने सारे नाम है इसके। ब्लू विटामिन भी इसी को कहते हैं, ब्लू विटामिन भी इसी को कहा जाता है। तो इतने सारे नाम एक ही विटामिन के हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों ये जो विटामिन B12 है ना, इसके अंदर कोबाल्ट होता है। तो इस विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है भाई। कोबाल्ट एक तत्व है, एक धातु है, ठीक है। तो इस विटामिन का संबंध कोबाल्ट से है। तो पेपर में आता है कि कौन सी विटामिन का संबंध कोबाल्ट से है, तो आप बताना B12। तभी तो इसके नाम में कोबलामीन, कोबाल्ट कंटेनिंग ऐसे ऐसे करके नाम आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बातें? अब आ जाओ आगे। इस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? इस विटामिन का अल्पता रोग क्या है भाई? तो इस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज भी आपको पेपर में आती है। इस विटामिन की कमी से भी एक एनीमिया हो जाता है। उस एनीमिया का नाम है परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। इस एनीमिया का नाम है परनीशियस एनीमिया, ठीक है। इसको कहा जाता है प्राणघाती एनीमिया, प्राणघाती। परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक, परनीशियस का मतलब होता है, अंग्रेजी में ये वर्ड है परनीशियस, इसका मतलब होता है हानिकारक। तो ये हानिकारक एनीमिया है या प्राणघाती एनीमिया है, इससे प्राण भी जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो एनीमिया तो मैंने आपको बताया ही क्या होता है। एनीमिया होता है खून की कमी। तो ये भी एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होती हैं वो एकदम से खत्म हो जाती हैं या आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती। तो ये कौन सा एनीमिया है बेटा? इसमें क्या होगा, जो हमारी आरबीसी है ना, आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बेटा। आपकी आरबीसी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे आपका सर चकराएगा, सर दर्द होगा, उल्टी भी हो सकती है और लंबे समय तक यही कंडीशन रही तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको ही कहते हैं परनीशियस एनीमिया। इसमें आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आरबीसी। तो हमारी आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आरबीसी में, इसी को कहते हैं परनीशियस एनीमिया। बात समझ में आ गई भाई? बताओ जल्दी से। सुपर टेट के लिए बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम ये सब नोट्स आने वाली बुक में मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है।
आ जाओ अब आगे बात करते हैं। यहां से तो प्यारे बच्चे सही चल रही है क्लास, ठीक है। हॉपकिंस जो पुरानी बुक है ना, उनमें लिखा होता है कि हॉपकिंस ने विटामिन को खोजा था, लेकिन धीरे धीरे एनसीईआरटी में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे एनसीईआरटी ने मान लिया कि हॉपकिन बहुत पुराना नाम है। अब जो ट्रेंड में है वो है प्यारे बच्चे फंक, यानी कश्मीर फंक। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न जब बने हैं ना, तो वहां पर कश्मीर फंक को ही सही माना है, जिसने प्रोटीन की खोज करी है, विटामिन की खोज करी है, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब चलेंगे कि मैम इस विटामिन के सोर्सेस क्या क्या हैं। तो भाई ये भी एक बढ़िया विटामिन है, खून का निर्माण करती है। तो खून का निर्माण करने वाले सोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई आ जाओ, दूध हो गया, सैल्मन मछली हो गई, मांस हो गया, हरी सब्जी हो गई, अंडे हो गए, यानी कुल मिलाकर वही सोर्सेज जो 9 वाले मैंने बताए थे, ठीक है। क्योंकि B9 और B12 दोनों ही शरीर में आरबीसी पर काम करती हैं, दोनों में ही आरबीसी प्रभावित होती हैं, तो दोनों के सोर्स भी बिल्कुल सेम से हैं, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो दूध, मछली यानी कि मांस, कुछ भी समझ लो, हरी सब्जियां, अंडा, ये सब होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक भाई। या B10 बता दो बेटा, B10 कोई विटामिन नहीं होती, मैंने आपको बताया था कल भी, ठीक है। B10 नहीं होती, मैंने आपको बताया था। बायोलॉजी के बाद पहले फिजिक्स चलेगी, फिर केमिस्ट्री चलेगी। चलो भाई आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हमारी ये सारी विटामिन हो चुकी हैं, यानी कि हमने पढ़ ली कि भाई जितनी भी आप लोगों की पानी में घुलने वाली या बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन थी, वो हमने सारी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की प्यारे बच्चे। लेकिन मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से कुछ फैक्ट बता देती हूँ। कभी भी आपको पूछे कि नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर कौन सी विटामिन में पाया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर किस विटामिन में देखने को मिलता है, तो बताना B1। विटामिन B1 जो होती है ना, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट, आपको कभी भी पूछे सपनों को याद रखने वाली विटामिन, सपनों को याद रखने वाली विटामिन, ठीक है, यानी ऐसी विटामिन जिसमें तुम्हें सपने याद रहते हैं, ठीक है। तो सपनों को याद रखने वाली विटामिन कौन सी है, ये आपको पूछ ले, तो बताकर चलना B6, बताकर चलना B6, ठीक है। यानी ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन इसको बोलते हैं, ड्रीम रिमेम्बरिंग, ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन, यानी सपने याद रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन कहते हैं इसको, सपनों को याद रखने वाली विटामिन। आगे पूछे आपको कि येलो विटामिन किसको कहते हैं, येलो विटामिन किसको कहते हैं, यानी पीली विटामिन किसको कहा जाता है, पीले रंग की विटामिन किसको कहते हैं, तो बताएंगे जो पीली विटामिन होती है ये होती है B12, ठीक है। पीली विटामिन होती है B2, ठीक है, B2 होती है पीली विटामिन। तो ये भी छोटे छोटे से फैक्ट जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आपने लिख लिए, ठीक है। तो B1 के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है, सपनों को याद रखने वाली विटामिन B6 है, और येलो विटामिन हम B2 को कहते हैं। अब आ जाओ आगे बात करेंगे। एक प्रश्न आता है कि गाय के दूध का पीला रंग, गाय का जो दूध होता है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, गाय के दूध का पीला रंग, भाई गाय का दूध देखा है तुमने, उसका रंग पीला होता है, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, ठीक है। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क किसके कारण होता है, तो गाय के दूध का पीला रंग होता है केराटिन के कारण, ठीक है, केराटिन प्रोटीन के कारण होता है ऐसा, ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये वाली चीजें भी आप लोग बताकर चलना। आगे बढ़े, चलो। तो अब बात करते हैं विटामिन B6 के बाद, B9 B12 के बाद विटामिन B6, मतलब विटामिन C, ठीक है। हाँ ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, ठीक है। अतिरिक्त क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। आओ आगे बात करते हैं। अब लिख लीजिए विटामिन C की बारी आती है, विटामिन C। तो भाई अब बात करेंगे विटामिन C की हम लोग।
विटामिन सी जो होती है इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन सी जो होती है इसका केमिकल नेम जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत 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 बार पूछा गया है पेपर में, तो बताएंगे एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये भी आपको आ सकता है पेपर में। एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सी विटामिन होती है? तो बताएंगे विटामिन सी होती है, जिसका नाम है केमिकल एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको हम खट्टी विटामिन भी कहते हैं। भाई कैसी होती है? टेस्ट में खट्टी होती है, शोर होती है। तो ये खट्टी चीजों में पाई जाती है, इसीलिए कई बार खट्टी विटामिन के नाम से भी जान लेते हैं, है ना। अब अगला पॉइंट कि मैम इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होगी? अल्पता रोग। इस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज बताओ हमें। तो भाई ये विटामिन जब हमारे शरीर में हो जाएगी कम, तो हमें एक बीमारी होगी जिसको बोलते हैं स्कर्वी। तो एक बीमारी होगी भाई, स्कर्वी रोग हो जाएगा। इस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है इस विटामिन की कमी की वजह से, स्कर्वी हो जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो स्कर्वी क्या होता है आपको कभी भी पूछेगा, आप बताएंगे कि स्कर्वी हमारे मसूड़ों से संबंधित होता है। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, आपके जो गम्स हैं यहाँ से खून निकलने लग जाता है, ये होता है स्कर्वी। ठीक है, मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं इसको हम लोग, ब्लीडिंग गम्स, यानी जो हमारे मसूड़े हैं इनसे खून निकलने लग जाता है, इसी बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। बहुत बार पूछा गया है कि किसकी कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, अब बढ़े हम आगे। अब देखो ये जो आप लोगों की विटामिन सी है जिसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है, ये विटामिन कौन कौन से स्रोत में मिलती है, यानी इस विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं? तो ये जो विटामिन है ये विटामिन हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? तो जैसा कि मैंने बताया इस विटामिन को हम खट्टी विटामिन कहते हैं। तो ये मिलती है खट्टे फल और सब्जियों में, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं वह सब्जियां, उन सभी में मिलेगी आप लोगों को, यानी कि श्योर फ्रूट एंड वेजिटेबल। खट्टे फल खाओ, संतरा मौसम्बी, है ना, और सब्जियां उनमें मिलती है, वेजिटेबल इनके अंदर मिलती है। तो प्यारे बच्चे ये तो ये स्रोत हो गया इसका, खट्टे फल और सब्जियां। भाई जैसे कि आम हो गया, है ना, आम, कच्चा आम आप खाते हो, आम हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, आप बताएंगे आंवला, आंवले में बहुत अच्छी मात्रा में होती है, आंवला हो गया, है ना। आप बताओगे टमाटर हो गया प्यारे बच्चे। बेटा ये मिर्च में भी होती है, मिर्च, मिर्च में भी होती है, और ये पपीते में भी होती है, पपीता। तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि पपीते में कौन सी विटामिन है, तो पपीते में ए भी है और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाली B6 B9 भी है, लेकिन पपीता जो है इसमें विटामिन सी भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको सोर्सेज बताए हैं जो विटामिन सी के होते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं जिनका सोर्स विटामिन सी होती है, यानी विटामिन सी इतनी चीजों में पाई जाती है। ये तो कॉमन से सोर्सेज हैं, इसमें से आंवला पूछ लेता है आपको, या पेपर में पूछ लेता है कि खट्टे पदार्थ जो है वो किस विटामिन का सोर्स होते हैं, आप बता देंगे विटामिन सी का सोर्स होते हैं खट्टे पदार्थ। भाई ये दही में भी होती है, सिरके में भी होती है ना, ईस्ट में भी होती है। ईस्ट, जो ईस्ट होता है यहाँ पे लिख लेना, ईस्ट होता है खमीर। अब ये जो खमीर है ना, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अच्छी मात्रा में होता है, बी और सी दोनों विटामिन इसमें होती हैं ईस्ट में। तो ईस्ट जो है इसमें विटामिन बी भी पाई जाती है और विटामिन सी भी। ज्यादा कौन सी होती है? तो ज्यादा बी होती है ईस्ट के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? खमीर जिसको बोलते हैं, ईस्ट होता है खमीर। मैंने बताया था आपको कि ये ईस्ट जो होता है ये एक कोशिकीय कवक है,
ये एक कोशिका का बना कवक है बेटा, एक कोशिकीय कवक है ये, एक कोशिकीय कवक है बेटा, ये कवक है कवक, ये कोई पौधा नहीं है, ये कवक है, फंगस है बेटा, ये फंगस होता है जो ईस्ट होता है। तो इसमें भी, इसको भी हम खाते हैं। बेकरी वाली जितनी चीजें खाते हो ना तुम, इडली डोसा केक, उन सब में डलता है ये ईस्ट, ठीक है। तो ये एक कोशिकीय कवक है, इसमें भी विटामिन बी और सी पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ूं, बताओ। तो अब विटामिन सी के बारे में ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि विटामिन सी जो होती है इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो भाई विटामिन सी जो है ना, इसको हम घाव भरने वाली विटामिन भी बोलते हैं, घाव भरने वाली विटामिन है, घाव भरने वाली विटामिन, यानी कि ये घाव भरती है भैया। जब आपको चोट लगती है ना, तो चोट को जल्दी से हील करने में मदद करती है, तो ये होती है वुंड हीलिंग। ये है भाई वुंड हीलिंग विटामिन, ये घाव को भरने में मदद करती है, वुंड हीलिंग करती है। दूसरा, ये हमारे मस्तिष्क का विकास करती है, मस्तिष्क का विकास करती है, मस्तिष्क का विकास करती है, ठीक है, मस्तिष्क का विकास करती है, मतलब कि ये ब्रेन का डेवलपमेंट करती है, ब्रेन डेवलपमेंट। ऐसा बोला जाता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको डेली सेब या आंवला खाना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी होती है और जो आपके दिमाग को चतुर बनाती है, आपके दिमाग का विकास करती है, ठीक है प्यारे बच्चे। ये विटामिन जो है ये अधिक टेम्परेचर पर जाकर नष्ट हो जाती है। अगर आप सब्जी टमाटर खा रहे हो और सब्जी में टमाटर डाला है, तो सब्जी आपने गैस पर रख दी, तो सब्जी तो गैस पर उबलेगी, ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो सारा की सारी टमाटर की विटामिन सी खत्म हो जाएगी, तो अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आप कच्चे खाते हो, जैसे संतरा वगैरह, इनको कच्चा खाते हैं हम, है ना। आंवला भी कच्चा ही खाएं, उससे आपको विटामिन सी मिलेगी। तो अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है, ठीक है, अधिक तापमान पर क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो लिखेंगे डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। अगर इसको हाई टेम्परेचर पर लेकर गए तो ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। या तो हाई टेम्परेचर पर लेकर गए, या फिर सब्जियों को धोने पर भी, काट कर या छील कर धोने पर भी, वॉशिंग करने पर भी चली जाती है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हमें सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पोषक पदार्थ है वो पानी के साथ बह जाते हैं। अगर सब्जी को काट कर जब धोओगे तो पोषक पदार्थ पानी के साथ बह जाएंगे, तो इसीलिए पहले धो ले फिर काटे सब्जियों को, ठीक है, धोने पर। क्लियर, समझ में आ गई बातें। विटामिन बी के खोजकर्ता मैक्यूलम, हाँ जी, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। तो विटामिन सी भी कंप्लीट हुआ, यानी पानी में घुलने वाली सारी विटामिन कर ली है। अब बात करेंगे आप लोगों की फैट सोल्यूबल विटामिन। तो हेडिंग डालेंगे फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा में घुलने वाली विटामिन। तो भाई आ जाओ अब बात करते हैं वसा में घुलने वाली विटामिन की, वसा में घुलनशील विटामिन। अब कौन कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, ठीक है, जो वसा में घुल जाती है, ये कौन कौन सी विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो भाई ये मैंने आपको बताया था कितनी है, कीड़ा, याद है ना कल की क्लास वाला वो डायग्राम जिसमें कीड़ा फैट में डूब गया था, तेल में डूब गया था। तो 4 विटामिन है जो फैट में घुलती हैं। एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले विटामिन ई की बात के की बात करेंगे पहले, क्योंकि कीड़े का के है, तो सबसे पहले विटामिन के। यहाँ भी सेम पॉइंट पढ़ने हैं भाई। के का केमिकल नेम बताओ क्या होता है सभी प्यारे बच्चे, केमिकल नेम बताओ भाई, विटामिन के का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन के का। तो विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है भाई, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन होता है विटामिन के का केमिकल नेम, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है।
या तो फाइलोक्विनोन बोल दीजिए, या फिर एक और नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, दूसरा नाम क्या है भाई? नेफ्थोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन, ये होते हैं इसके केमिकल नेम। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन। तो कभी भी क्विनोन क्विनोन करके मिले ना, तो आप बताना ये क्विनोन जो आता है नाम के पीछे, ये विटामिन के केमिकल नेम में ही आता है। तो नेफ्थोक्विनोन और फाइलोक्विनोन, ये दोनों नाम हैं इस विटामिन के, ये दोनों ही नाम है। दोनों में से कोई एक मिलेगा ऑप्शन के अंदर आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। मैम इस विटामिन को क्या किसी और नाम से भी जानते हैं? तो इसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग विटामिन। इसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग विटामिन। इसका नाम है प्यारे बच्चे रुधिर का थक्का जमाने वाली विटामिन। रुधिर का थक्का जमाती है ये, रुधिर का थक्का जमाने वाली विटामिन इसको कहा जाता है। तो ये रुधिर का थक्का जमाती है बेटा, ब्लड क्लोटिंग विटामिन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ब्लड क्लोटिंग विटामिन कौन सी होती है? ब्लड क्लोटिंग विटामिन यानी रुधिर का थक्का जमाने वाली विटामिन। तो ब्लड क्लोटिंग विटामिन इसी को कहा जाता है, विटामिन के को। ठीक है, अब मैम ये रुधिर का थक्का जमाती है हमारे शरीर में। जब हमें चोट लग रही है, चोट लगकर खून बह रहा है, तो उस खून को बहने से रोकती है ये विटामिन के जो होती है। तो इसका मतलब जब ये हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी भाई? तो आओ इसका अल्पता रोग क्या होगा वो पढ़ते हैं। इसका अल्पता रोग क्या है अब वो पढ़ते हैं। तो ये विटामिन जब हमारे शरीर में कम हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो भाई खून का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, रुधिर का थक्का नहीं जमता। अगर ये हमारे शरीर में कम हो गई तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन। भाई ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, फिर खून जो है वो निकलता ही रहेगा आपकी चोट से। तो ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन। रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, फिर चोट से खून निकलता ही रहेगा अपने आप। ठीक है, और ये लक्षण कौन सी बीमारी का होता है मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये लक्षण मैंने आपको बताया, ये लक्षण होता है हेमोफीलिया का। हेमोफीलिया रोग में ये लक्षण बताया था कि खून का थक्का नहीं जमता। तो इसीलिए कई बार पेपर में आता है कि हेमोफिलिक विटामिन किसको बोलते हैं? इसी को हम हेमोफिलिक विटामिन भी बोलते हैं, हेमोफिलिक विटामिन, क्योंकि इसकी वजह से या इसका भी वही लक्षण है जो हेमोफीलिया रोग का लक्षण होता है। तो इस बीमारी को, इस विटामिन को हम हेमोफिलिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये हेमोफिलिक विटामिन, रुधिर का ब्लड क्लोटिंग विटामिन, इन सब नामों से जानी जाती है। मैम इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? तो भाई सोर्सेज यहाँ देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि विटामिन के भी हरी पत्तेदार सब्जियों में देखने को मिलती है, जैसे कि गोभी हो गया, करेल, ये हो गए, खीरे वगैरह हो गए। ठीक है, केला हो गया, टमाटर और पुदीना, इन सब में ये देखने को मिलती है। तो भाई केला हो गया, मिर्च हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ये हो जाते हैं इस विटामिन के सोर्सेस। तो सोर्सेज यहाँ से भी आपको पेपर में नहीं आते। केला कई बार पूछ लेगा कि केला, तो विटामिन के और विटामिन बी जो होती हैं ये केले में अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? विटामिन समझ में आई भाई? रासायनिक नाम का ट्रैक है रथ पर एक टॉफी। हाँ, ट्रिक आप कैसे भी याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो तो। ठीक है भाई, वो तो तुम्हारी मर्जी है। चलो आ जाओ, अब चल रहे हैं हम अगली विटामिन की तरफ। अगली विटामिन कौन सी है? तो भाई अगली विटामिन है कीड़े के अंदर। बहुत देर से बच्चे बिलबिला रहे थे ई ई ई, हमें पढ़ाओ ई। आ जाओ भाई, विटामिन ई आ गई। हम विटामिन ई पढ़ेंगे अब हम लोग। तो जो विटामिन ई होती है, इस विटामिन के बारे में क्या पढ़ना है? तो भाई इसका केमिकल नेम देखेंगे हम लोग। इस विटामिन का जो केमिकल नेम है वो क्या है? रासायनिक नाम बताओ इस विटामिन का। तो इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। क्या है प्यारे बच्चे? टोकोफेरोल।
तो टोकोफेरोल कहते हैं इस विटामिन को, टोकोफेरोल है ये, ठीक है, टोकोफेरोल, इस विटामिन को कहते हैं हम टोकोफेरोल। तो इसका नाम क्या है भाई, टोकोफेरोल। इसको भी हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं इसको, प्रजनन विटामिन, या प्यारे बच्चे आपको पूछे सौंदर्य विटामिन, तो ये दोनों ही इसी के नाम है। इसी को हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं या सौंदर्य विटामिन कहते हैं। तो पेपर में पूछ ले कि कौन सी विटामिन है जिसे हम प्रजनन विटामिन या सौंदर्य विटामिन कहते हैं, तो भाई ई ही है, ई को ही कहा जाता है प्रजनन विटामिन और सौंदर्य विटामिन। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव विटामिन, इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव या ब्यूटी विटामिन, ठीक है, तो इसी का नाम है रिप्रोडक्टिव या ब्यूटी विटामिन। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब मैम इसको हम ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी हमारे बालों के लिए अच्छी होती है, हमारी त्वचा के लिए अच्छी होती है। इसके भी कैप्सूल आते हैं हरे हरे से, उनको आप चेहरे पे भी लगाते हो, अपने बालों में तेल में डालकर अपने बालों में भी लगाते हो, तो ये आपको सुंदर बनाती है, इसीलिए इसको विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। लेकिन मैम इसको प्रजनन विटामिन क्यों कहते हैं, तो प्यारे बच्चे ये आपके प्रजनन अंगों का विकास करती है, ये लड़कों के अंदर शुक्राणु बनाती है और लड़कियों के अंदर अंडाणु बनाती है। तो विटामिन ई की कमी अगर हमारे शरीर में है तो शुक्राणु और अंडाणु फिर नहीं बनेंगे, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं। तो इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, अल्पता रोग बताओ भाई, डेफिशिएंसी डिजीज बताओ, इस विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। तो भाई लड़कों की अगर बात करते हैं, अगर हम बॉयज की बात करते हैं, तो इस विटामिन की कमी से लड़कों में आ जाएगा नपुंसकता, लड़कों में हो जाएगी नपुंसकता, ठीक है, यानी कि स्टरलिटी आ जाती है लड़कों के अंदर। स्टरलिटी क्या होती है, यानी शुक्राणु कम बनेंगे, स्टरलिटी आ जाती है, शुक्राणु कम बनेंगे लड़कों के अंदर, शुक्राणुओं की कमी हो जाएगी, ठीक है। और लड़की की अगर बात करते हैं, अगर हम लड़की की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं, तो गर्ल्स में आ जाता है प्यारे बच्चे, गर्ल्स में हो जाता है बांझपन, ठीक है, तो लड़कियों के अंदर आ जाता है बांझपन, लड़कियों में क्या आ जाता है भाई, बांझपन, इनफर्टिलिटी हो जाती है लड़कियों के अंदर, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यानी महिलाओं के अंदर अंडे नहीं बनते, और महिलाओं के अंदर जब अंडे नहीं बन रहे तो महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है, यानी फिर वो माँ बनने में परेशानी क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये इसीलिए इस विटामिन को हम लोग प्रजनन विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब मैडम जी इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो पानी वाले फल सब्जियां खाओ भाई, तरबूज अभी आ रहे हैं, खीरा खाओ, बादाम खाओ, ये सब क्या होते हैं, इस विटामिन के सोर्सेज होते हैं। फिर भी मैं आपको और सोर्सेज दिखाती हूँ, आओ। तो भाई अगर हम विटामिन के सोर्सेज की बात करें, विटामिन ई के सोर्सेज की, तो हरी सब्जी तो मैंने कहा सभी में है, बादाम खाओ भाई, बादाम, बादाम में विटामिन ई होती है। कभी तुमने टीवी पे देखा है, नेशनल वो टीवी पे ऐड आता है, आमंड बजाज हेयर ऑयल, इसमें है विटामिन ई जो कि बादाम के अंदर होती है और आपके बालों को सुंदर बनाती है, ऐसे कर करके आपको बताते रहते हैं। तो बादाम जो होता है उसमें भी विटामिन ई होती है, ठीक है। सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड जो होते हैं उनमें होती है, कोकोनट हम लोग खाते हैं, नारियल बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, है ना, और बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, तो इसमें भी होता है विटामिन ई। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें होती हैं विटामिन ई की सोर्सेस, जिसमें से बादाम और सूरजमुखी के बीज ये पूछ लिया जा सकता है आपको, बादाम और सूरजमुखी के बीज ये पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बातें, ठीक है। बेटा बुक कैंसिल करनी है तो आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो एक बार, फिर वहां पर आप लोग क्या करना, फिर अपनी प्रॉब्लम बता देना, तो हो सकता है वो आपको सॉल्यूशन बता दे इस चीज का, ठीक भाई।
दूध में कौन सी विटामिन होती है? दूध में सारी विटामिन होती है, लेकिन मैंने कल की क्लास में बताई थी कि जो विटामिन सी है ये दूध में नहीं होती है। तो अगर आप विटामिन सी की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे ये दूध में नहीं होती है, दूध में नहीं पाई जाती। तो दूध में नहीं पाई जाती, बाकी सारी विटामिन है जो दूध में पाई जाती हैं। ठीक है, तो दूध में ना तो विटामिन सी होती है और ना ही दूध में आयरन होता है बेटा, आयरन नहीं। ठीक है, आयरन भी नहीं होता है प्यारे बच्चे दूध में। ठीक है, तो दूध में दो पोषक पदार्थ नहीं होते हैं, एक तो विटामिन सी नहीं होती है और दूसरा आयरन भी नहीं होता है दूध में। ठीक है, तो नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, ये मिल्क में नहीं होती, नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। क्लियर? तो दूध में सिर्फ विटामिन सी नहीं है, बाकी सारी विटामिन है दूध में। अब सोर्सेज भी पढ़ लिए भाई विटामिन ई के। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन ई के सोर्सेज अगर मैं आप लोगों को यहाँ लिखवा दूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो भाई क्या लिख सकते हैं? मेन मैं लिखवा देती हूँ आपको सोर्सेज क्या क्या हैं। तो विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो हो जाते हैं आप लोगों के बादाम, लिख सकते हो बादाम हो गया, ऑलमंड, ऑलमंड यानी कि बादाम। ठीक है, नारियल हो गया, नारियल, कोकोनट। ठीक है, सूरजमुखी के बीज हो गए, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं जिसको, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर सीड। ठीक है, ये हो गए इसके मेन से प्यारे बच्चे जो इसके सोर्सेज हैं। तरबूज भी लिख सकते हो, खीरा भी लिख सकते हो। देखा है कई बार जब लड़कियां खीरा फेशियल कराती हैं तो खीरा यहाँ रख लेती हैं आंखों पर, तो खीरा भी सुंदर बनाता है क्योंकि खीरे में विटामिन ई होती है ना। चलो भाई, अब आगे बात करेंगे हम लोग। अब चलते हैं अगली विटामिन की तरफ, विटामिन ए या डी पहले आ रही है कीड़े में, तो डी की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन। केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है इसका? तो इस विटामिन का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है भाई? इस विटामिन का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। आज मुझे लग रहा है जैसे जुकाम की वजह से मुझे फीवर सा होने वाला है, बड़ी थकान थकान सी लग रही है, आपको भी लग रहा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में डंडे बजा दिए हों किसी ने, बड़ी थकावट सी फील हो रही है। ऊँटनी के दूध में पाई जाती है विटामिन सी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऊँटनी के दूध में होती है विटामिन सी, बिल्कुल होती है। जगदीश नए स्टूडेंट है भाई, बहुत बढ़िया। शुभम जी का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बने अपनी लाइफ में और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएं, बहुत अच्छी नौकरी छोकरी मिले आपको। ठीक, चलो आओ आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग। ठीक, मैम जी इसकी अंदर विटामिन के की कमी होती है। स्नेक का नुकसान, स्नेक मुझे समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो। सांप काट लेगा उसको तो क्या होगा? भैया स्नेक से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सांप से उसका कोई मतलब नहीं है। आ जाओ, अब ये जो विटामिन डी है ना, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल क्या होता है भाई? कैल्सी, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, फेरोल का मतलब धारण करे हुए, तो ये कैल्शियम को धारण करे हुए होती है अपने अंदर, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। तो प्यारे बच्चों, ये विटामिन ऐसी विटामिन है जो कैल्शियम को अवशोषित करती है। तो कभी भी पूछे कि शरीर में कैल्शियम अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होगी, तो आप बताओगे ये है विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करती है? कैल्शियम का अवशोषण करती है, आपकी हड्डियों तक कैल्शियम को खींचकर यही लेकर जाती है विटामिन डी। तो लिख सकते हो इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करती है बेटा ये। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैडम जी ये जो विटामिन डी होती है, इस विटामिन डी के बारे में और बात बताओ। तो प्यारे बच्चे ये हार्मोन विटामिन भी जानी जाती है, इसे हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में खुद बनती है बेटा,
तो इसका एक और नाम है, इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि कौन सी विटामिन है जिसे हम हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं, तो हार्मोन विटामिन इसी को कहा जाता है, विटामिन डी को। ठीक है, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसको हमारी त्वचा स्वयं बनाती है। इसे हार्मोन विटामिन क्यों कहते हैं? त्वचा स्वयं बनाती है इसको। हमारी जो त्वचा है वो इसको स्वयं बनाती है, ये धूप में नहीं है बेटा। आपने सुना होगा धूप से मिलती है विटामिन डी, धूप में नहीं है ये। धूप जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारी त्वचा बनाती है इसको। स्किन फॉर्म्ड इट, हमारी जो स्किन है, स्किन फॉर्म्ड इट इटसेल्फ, फॉर्म इट इटसेल्फ। हमारी जो त्वचा है वो खुद बनाती है प्यारे बच्चे इसको, हमारी त्वचा खुद बनाती है इसको बेटा। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमारी त्वचा बनाती है इसको अपने आप। बाकी की चीजें मैं पढ़ाऊंगी कल की क्लास में आपको, इससे आगे की। ठीक है मैम, आंधी आ गई है, कल पढ़ा देना। क्यों आंधी? ये कह रही है कि भैया पढ़ो मत अब। हाँ, विटामिन, विटामिन से सूर्य की किरणों से एक्टिव होता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, हाँ जी, टाइम हो चला है बिल्कुल। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, तो देखते रहो तुम वीडियोस। चलो अब आगे आ जाते हैं। मैम, पापा को टाइफाइड हो गया है, बताओ क्या करें? बेटा डॉक्टर को दिखाओ, और सॉलिड चीजें मत दो अभी खाने के लिए, लिक्विड चीजें दो। खिचड़ी दो, दलिया दो, जूस दो, नारियल पानी दो, ये सब दो। ठीक, चलो तो अब मिलते हैं कल की क्लास में। अब जो मैं आपको आज की पीडीएफ दूंगी ना, इसमें पीडीएफ भी है और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है, तो दो सारी है, आप दो चाहो जिससे पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो भाई दिल्ली पुलिस बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी और चीजें हैं जो आपको दिल्ली पुलिस के लिए पढ़नी पड़ेंगी। चलो तो भाई, धन्यवाद, नमस्कार। कल कराऊंगी डिजीज, डिजीज आपको 3 करनी है, तो अब टाइम हो जाएगा, तो 3 है डिजीज कल बताऊंगी। तो कल विटामिन डी से ही मैं आपको, डिजीज से ही शुरू कर दूंगी विटामिन डी की चीजें। ठीक, चलो। बारिश हो रही है कहीं तो, और कहीं इतनी गर्मी है। हाँ, मुझे राइनो वायरस लग गया है।